मख्तसर खलासा पारा नंबर 12। वो मामन दाबा। उस पारे में दो हिस्से हैं। एक सूर हुद मुकम्मल, उसकी इब्तिदाई 5 आयात 11वीं पारे में है। 2 सूर यूसुफ का बकिया हिस्सा। 1 सूर हुद में 4 बातें ये हैं। 1 कुरान करीम की अजमत। 2 तौहीद और दिलाइल तौहीद। 3 रसालत और उसके असबात के लिए 7 अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात। 4 क़यामत का तज़किरा। 1 कुरान की अजमत। 1 कुरान अपनी आयात, मुआनी और मज़ामीन के एतबार से मुहिकम किताब है और उसमें किसी भी एतबार से फसाद और खलिल नहीं आ सकता और न उसमें कोई तार्ज़ या तनाक़ज़ पाया जाता है। उसके मुहिकम होने की बड़ी वजह यही है कि उसकी तफसील और तशरीह उस ज़ात ने की है जो हकीम भी है और खबीर भी है। उसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मुबनी है और इसे इंसान के माजी, हाल, मुस्तक़बिल, उसकी नफ्सियात, कमज़ोरियों और ज़रूरियात का बखूबी इल्म है। वो लोग जो कुरान का इनकार करते हैं और कहते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया तो इस्लाम उसको रद्द करता है। इस्लाम तो इसी वक्त आया था जब पहला इंसान दुनिया में कदम रखा था और हजारवां अनबिया और रसूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबअ्ज़ फरमाया। और उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। उनकी बाबत जवाब है, उनको चैलेंज दिया गया कि ऐसा कलाम तुम भी बना सकते हो तो बना लाओ। ये क्या कहते हैं कि उसने कुरान अज़ खुद बना लिया है। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिस माबूदों को बुला सकते हो बुला भी लो। हूद 13। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाज़िल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम उस अमर हक के आगे सर तस्लीम खम करते हो। हूद 14। 2 तौहीद और दिलाइल तौहीद। सारी मुखलौक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है, ख्वाह वो मुखलौक इंसान हो या जन्नात, चौपाई हो या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियां हो या कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और जमीन को अल्लाह ही ने पैदा किया है। 3 रसालत और उसके असबात के लिए 7 अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात। 1 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद, इन्होंने अल्लाह के हुक्म से कुश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए। 2 हज़रत हुद अलैहिस्सलाम। उनकी कौम में से जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर बाद सिरसिर की सूरत में अल्लाह का अज़ाब आया। 3 हज़रत सालह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली, मगर कौम ने इसे मार डाला, उन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। 4 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक अता फरमाया, फिर उनके बेटे याकूब हुए। 5 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। उनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों के बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, उनकी कौम के बदकार लोग भी वहां पहुंच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी कर लो, मगर वो न माने, उन पर अल्लाह का अज़ाब आया, उस बस्ती को जमीन से उठा कर उल्टा दिया गया और उन पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल किया गया। 6 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। उनकी कौम के लोग नाप तोल में कमी करते थे, जिन्होंने नबी की बात मानी बच गए, नाफरमान अज़ाब अलही का शिकार हुए। 7 हज़रत मौसी अलैहिस्सलाम। फ़िरौन ने उनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ने इसे और उसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। उन वाक़यात में एक तरफ तो अक्ल, फ़हम और समबो बसर वालों के लिए बेपनाह बरतें और नसीहतें हैं और दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलसहिल ईमान के लिए तस्लीह और साबित कदमी का सामान और सबक है। इसीलिए ये वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तिक़ामत का हुक्म दिया गया है जो कि हकीकत में पूरी अमत को हुक्म है। इस्तिक़ामत कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल सिफत है जो अल्लाह के मखसूस बंदों ही को हासिल होती है। इस्तिक़ामत का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी उन तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए जिनके मुताबिक गुजारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। 4 क़यामत का तज़किरा। रोज़ क़यामत इंसानों की 2 किस्में होंगी, 1 बदबख्त लोग, 2 नेकबख्त लोग। बदबख्तों के लिए होलनाक अज़ाब होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। हाल किफर पर मरने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। नेक बख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा हमेशा की बेहसाब नेमतें रखी हैं। 2 सूर यूसुफ में कसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाल तफसील है। तमहीद तमाम अनबियाए कराम के क़स्से कुरान में बिखरे हुए हैं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पूरा का पूरा सिर्फ इसी सूरत में है। दूसरी सूरतों में उनका नाम तो आया है, मगर क़िस्सा थोड़ा सा भी किसी और सूरत में मज़कूर नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुशाबा है। आप अलैहिस्सलाम के भी क़ुरैशी भाइयों ने आपसे हसद किया, आपको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कन्वी में रहे, आप अलैहिस्सलाम गार सवर में। वो मिस्र गए, आप मदीना गए। वो वज़ीर बने, आप पहली इस्लामी मुमलकत के हाकिम बने। बाद में भाई उनके शर्मंदा होकर आए, आपके सामने भी फ़तह मक्का के मौके पर सबने गर्दन झुका ली।
انہوں نے کہا، لاطری ولی ملیوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گردوپیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آکر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ 1 مصیبت کے بعد راحت ہے۔ 2 حسد خوفناک بیماری ہے۔ 3 اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ 4 پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ 5 نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ 6 ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ 7 معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ 8 دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ 9 موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ 10 جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔